डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हेलो फॉर्म अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले तो हमें हेलो फॉर्म को समझना जरूरी है कि हेलो फॉर्म क्या होता है। आप जानते हैं कि जो मीथेन होता है, मीथेन समझ लेना, ये स्ट्रक्चर में सिर्फ इस अभिक्रिया को समझाने के लिए बना रहा हूँ। वैसे मीथेन का चतुष्फलकीय जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो जब मीथेन के 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन का हमारे हैलोजन के द्वारा एक्स के द्वारा 3 हाइड्रोजन का एक्स के द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन तो हमारा क्या बनता है? तब हमारा हेलो फॉर्म बन, समझे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं के द्वारा स्थापन से हेलो फॉर्म का निर्माण होता है। हेलो फॉर्म का निर्माण होता है या बनता है, निर्माण होता है, समझ रहे? तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर 3 हाइड्रोजन का, जैसे ये मीथेन है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इससे, जैसे हम 3Cl2 से कराते हैं, तो ये 3HCl माइनस हो जाएगा, 3HCl को ले जाएगा, ठीक है, माइनस 3HCl, ये 3HCl हो जाएगा। और ये हमारा जो यहाँ पे ये एक H और एक H और ये H, ठीक है ना? तो ये हमारे Cl के द्वारा 3Cl के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे 6Cl है ना, तो 3Cl के द्वारा 3H को ले गया, प्रतिस्थापित किया गया, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा यहाँ पे CHCl3, इसको हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अगर मीथेन के ये 3 हाइड्रोजन, कोई से भी 3 हाइड्रोजन, अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, ये तो आप जानते हैं, फोटोन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमारा CHBr3 बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं कि ये ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये कैसे बन रहे हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन अभी बाकी है। इनकी रिएक्शन अभी बताते हैं कि ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती कैसी, ठीक है ना। अभी तो खाली ये बता रहे कि ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है, इसी प्रकार आइडोफॉर्म भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मीथेन का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मीथेन का जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि 3 हाइड्रोजन इसके द्वारा हो रहे। इसी प्रकार 3I2 यहाँ पे हम लिखेंगे तो CHI3 आइडोफॉर्म इसको कहते हैं। अभी तो ये आइडोफॉर्म, ये हेलो फॉर्म है CHX3, हेलो फॉर्म का मतलब है CHX3, तो X में कोई भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। तो ये तो हमारा सिर्फ ये था कि भाई कि हेलो फॉर्म किसे कहते हैं। अब जो हमारी यहाँ पे रिएक्शन आएगी कि जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया अब आएगी ना, तो अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना।
ये तो खाली हमने ये बताया कि बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि हेलो फॉर्म है क्या चीज। ठीक, अभी हेलो फॉर्म अभिक्रिया बताई नहीं है। ठीक है, तो जब ये हो रहा है मीथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, तो उसको हम हेलो फॉर्म कहते हैं। अभी तो सिर्फ कहते हैं, बता देना। तो जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया होती है वो इसके लिए हेलो फॉर्म अभिक्रिया उसी में होती है, उन्हीं परमाणु उन्हीं यौगिकों में होती है जिनमें क्या होता है, मेथिल कीटोन समूह होता है। ये समूह होना मस्ट इसेंशियल है। ठीक है ना, ये समूह जिसके पास होता है वही इस अभिक्रिया को हेलो फॉर्म अभिक्रिया को दिखाता है। जो इससे पहले हमने बताया वो तो हमने सिर्फ हेलो फॉर्म के बारे में बताया कि हेलो फॉर्म क्या है, हेलो फॉर्म किसे कहते हैं, वो हमने डेफिनेशन बताया। ठीक है ना, डेफिनेशन बताया कि हेलो फॉर्म किसे कहते हैं, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, जो असली टॉपिक ये चल रहा है कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया क्या होती है। वो तो हेलो फॉर्म क्या होते हैं वो अलग चीज़ है, और हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या है वो अलग चीज़ है। तो इसमें जो मैथिल कीटोन समूह होना मस्ट इसेंशियल है। मैथिल कीटोन समूह जिनमें भी ये पाया जाता है वही इस अभिक्रिया को करते हैं। और एल्कोहल जैसे हमारा CH3CH2OH, तो इसमें मैथिल कीटोन समूह नहीं है, लेकिन पहले इसके क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड। जब सोडियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन होती है, आयोडाइड से रिएक्शन होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका इथेनॉल जो है, इथेनॉल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो ये रिएक्शन देते हैं, क्योंकि कीटोन में आप देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप का होना जरूरी है, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ मैथिल समूह का होना जरूरी है। एक तरफ ही हो, जरूरी नहीं दोनों तरफ हो, और दोनों तरफ कीटोन में होता है तो कीटोन दिखाएगा ये वाला ग्रुप, चाहे हम ये वाला नहीं, चाहे ये वाला है। और एल्डिहाइड में भी आप देख रहे हैं CH3CO, और इधर क्या है H, तो मैथिल कीटोन समूह है ना इसमें। ठीक है, तो इथेनॉल एल्कोहल में केवल इथेनॉल, एल्कोहल में एल्कोहल एल्कोहल में केवल इथेनॉल ही इस रिएक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो अब वो भी कौन सी, आइडोफोम, आइडोफोम रिएक्शन दिखाता है ना। आइडोफोम में पीला क्रिस्टल बनता है, येलो क्रिस्टल बनता है ना, येलो क्रिस्टल। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है, इसमें मैथिल कीटोन समूह की उपस्थिति आइडोफोम दिखाता है, क्योंकि जो हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और CHBr3 ये हमारे होते हैं कलरलेस, कलरलेस होते हैं, रंगहीन। ठीक है, ये रंगहीन होते हैं। लेकिन जो हमारा आइडोफोम होता है वो क्या होता है, पीले रंग का क्रिस्टल होता है। तो मैथिल कीटोन समूह को अगर प्रूफ करना है तो आइडोफोम रिएक्शन उसके लिए होती है, आइडोफोम। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो ये अभिक्रिया होती है इसमें होता क्या है, जैसे एल्कोहल वाली होती है तो C2H5 जैसे इथेनॉल की, हम इथेनॉल की जैसे आपके पास आइडोफोम रिएक्शन आ गई, आइडोफोम रिएक्शन जो है आइडोफोम अभिक्रिया इथेनॉल की आ गई, तो इथेनॉल में आपने सीधे C2H5OH प्लस, और यहाँ पे क्या करते हैं हम हेलोजन और क्षार लेते हैं NaOH। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने I2 ले लिया क्योंकि ये आइडोफोम रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, प्लस NaOH। ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं 4I2 और 6NaOH। ये ध्यान रखना कि इथेनॉल में इथेनॉल का नंबर 46 होता है, 4 और 6। अब बाकी जो कीटोन होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इनमें होता है 34।
3 और 4, 34, 4 और 6। यहाँ पे हम चाहे क्लोरीन ने, ब्रोमीन ने, आयोडीन ने 3 लेते हैं कीटोन और एल्डिहाइड में, और NaOH को हम लेते हैं 4। और सिर्फ इथेनॉल के केस में हम क्या करते हैं कि 4 हम लेते हैं I2 और 6 NaOH। होता क्या है, जब हमने कहा कि ये सोडियम हाइपोआयोडाइड से इसकी रिएक्शन होती है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका जो मेथिल समूह होता है, तो मेथिल समूह के साथ इसका रिएक्शन होता है, ये मेथिल समूह को तोड़ देता है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जब हम इनको गर्म करते हैं ना, तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमारा वही होगा CHI3, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म। एक ये बनेगा प्रोडक्ट। दूसरा जो उसका ये वाला H बचेगा, तो ये बनेगा HCOONA, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा इसमें, है सोडियम फॉर्मेट इसको कहते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है उसमें 8 जुड़ता है ना, तो फॉर्म, एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं, अब फॉर्म धन 8 फॉर्मेट, तो ये होता है। किसका फॉर्मेट है, सोडियम, पहले प्लस का नाम आता है फिर माइनस का आता है, तो इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, समझे। अब देखिए 6 Na में से एक Na हमने ये ले लिया, तो हमारे पास बचे कितने, 5 Na, ठीक है ना। और एक I हमने इधर ले लिया, ये थे हमारे कितने, एक Na यहाँ ले लिया, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 6 Na में से एक Na यहाँ हो गया, तो यहाँ 5 Na है, तो यहाँ हमारा हो जाता 5 NaI, ठीक है, 5 NaI। और 3 I हमारे ये हैं, I कितने हुए, 8, 3 I ये है, 5 I ये है, तो 8 हमारे हो गए I, समझ। Na हमारे हो गए एक, एक ये हो गया, 5 हो गए, Na भी 6 हो गए, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ पे बनता है एक O हमने यहाँ लिया था इसके साथ, एक O ये पहले से था ना यहाँ के साथ, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा CH3 CO और H, तो एक O ये पहले से था ना, हमने कहा जी सोडियम आयोडाइड से जब रिएक्शन होता है तो इसमें कन्वर्ट होता है, तो HCO एक O पहले से था, एक O हमने यहाँ से लिया था, तो HCONA, तो यहाँ पे भी हमारे कितने थे, 5O, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 5H2O, 5O हो गए, और H हमारे है ये हो गए, ठीक है। और H को भी आप बैलेंस कर लेंगे तो हमारे 10H यहाँ पे बचेंगे। देखिए हमारे एक H यहाँ यूज हुआ है, एक H 2 यहाँ हुए, हमारे पास टोटल H कितने थे, 6, और 6 7 5 बार, तो 12 हो गया ना, 10 2 बार। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन तो हमारी हो गई एथेनॉल की जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है। और मिथेनॉल, मिथेनॉल और इथेनॉल में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन ही होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इनमें अंदर, क्योंकि मिथेनॉल में देखो CH3 अब O के बाद हमें चाहिए था ना कि मैथिल कीटोन समूह चाहिए, तो इसमें तो एक ही कार्बन है, तो ये CH3OH है, तो इसमें मैथिल कीटोन समूह ऐसा समूह नहीं मिल रहा है, ऐसा समूह नहीं मिल रहा। और इसमें भी ऐसा समूह देखो, जो हम कहेंगे CH3 और CHHO, एक H इसके साथ जोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो ज़्यादा बड़ा मैकेनिज्म है, अभी आपको इतना ही सीखना है, समझ रहे। तो ये हमारी होगी एथेनॉल वाली रिएक्शन, जो हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। और बाकी तो सारी रिएक्शन देंगे, क्लोरोफॉर्म भी देंगे, आइडोफॉर्म भी देंगे, और ब्रोमोफॉर्म भी देंगे, जैसे हम इसकी कराते हैं अभी
जैसे एल्डिहाइड की कराते हैं, एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड में भी जो फॉर्मल्डिहाइड होगा वो ये रिएक्शन नहीं देगा। कि फॉर्मल्डिहाइड में देख रहे हैं ना, HCHO है ना, तो इसमें मैथिल कीटोन समूह नहीं है। हमें ये समूह चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, ये समूह चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए, मैथिल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ये आप देख भी रहे हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक मैथिल समूह कार्बोनिल कार्बन, ये है कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, से जुड़ा होता है, एक मैथिल समूह इससे जुड़ा होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया देते हैं सोडियम हाइपोलाइट, हाइपोहेलाइट, हाँ हाइपोहेलाइट, जैसे हम कह रहे हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड जो मैंने कहा, के साथ ऑक्सीकरण पर हेलोफॉर्म बनता है। हाइड्रोफॉर्म परीक्षण पीला अवक्षेप का उपयोग मैथिल कीटोन समूह की पहचान के लिए किया जाता है। अब जैसे हम देखें कि जैसे एसिटल्डिहाइड की हम ये भी सारी रिएक्शन देखेंगे। H, अगर हमने कहा था इसमें 34 याद रखना, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे ना हम, तो 34 याद रखना है। एनीवेज सिर्फ 46 उसी के साथ आता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमें CHCl3 चाहिए ना, ये चाहिए CHCl3, ये चाहिए हमें CHCl3, ये हमारा हो गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो मिल गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये वाला ग्रुप हमारा बनाएगा HCOONA, और ये एक O भी हमने ले लिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA, ये बन जाएगी। अब आपने देखना है एक Na हमारा यहाँ यूज हो गया, तो हमारे कितने Na, एक Na हमने यहाँ ले लिया, तो हमारा ये हो जाएगा 3NaCl। देखो 3 Cl यहाँ आ गए, तो 3 Cl यहाँ आ गए, ठीक है। और अब हमारा बैठेगा 3H2, ठीक है। यही हम अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमो फॉर्म कराएंगे, यह 3 C डबल बॉन्ड O H प्लस 3Br2, ये आपने याद रखना है 34 और 46, ठीक है, 4NaOH, 4NaOH। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना, हमने CHBr3 बनाना है, ठीक है। तो CHBr3 बन चुका है, प्लस अब देखो इसके यहाँ HCOONA, एक हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा, ठीक है। ये हमारा बनेगा HCOONA, ये बनता ही बनता है इसमें, ठीक है। प्लस अब एक Na हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे 3Na रहे, ठीक है। और 3 Br हम ले चुके हैं, तो 3 Br रहे, 3NaBr, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, वाटर। तो वाटर में से भी एक ऑक्सीजन तो हम ले चुके थे यहाँ, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन रही, 3 ऑक्सीजन के लिए हमें कितना चाहिए, 3H2O, 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन एक हम यहाँ ले चुके थे, एक यहाँ ले चुके थे, 2, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी थी हमारी, 4। देखो CHBr3, 1 2 2 H हमारे ये हो गए, और 6 H ये हो गए, 8, तो 4 ये है, 5 3 8, तो हमारी रिएक्शन ये भी बैलेंस हो चुकी है। इसी प्रकार हम इसी की रिएक्शन सेम वही रिएक्शन होगी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, आयोडीन वाला है, क्योंकि ये कलर देता है, बाकी कलर नहीं देते हैं। ये 4NaOH, हाँ, और इसका रिएक्शन जब होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हमें CHI3 बनाना है, CHI3, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म का मतलब क्या हो गया, ये आयोडीन कितना है, टेट्रा आइडोमेथेन होगा ना इसका नाम। आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ये हम जनरल नेम करें, IUPAC में क्या होगा, ये देखो ट्राइक्लोरो, टेट्रा कह रहा हूँ, सॉरी, ट्राइक्लोरो, ट्राइब्रोमो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइआइडो मीथेन, ठीक है।
टेट्राकेरोमेट ट्राइको, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये बन चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये HCOONA ये अलग बनेगा, ये HCOONA अलग बन गया। सेम इसी प्रकार से क्या होगा, Na हम एक इधर ले चुके हैं तो 3 Na और यहाँ I है 3 NaI प्लस एक O ले चुके हैं तो 3O है तो 3H2। तो इस प्रकार से ये हमारी एल्डिहाइड के साथ होगी, ठीक है। अब कीटोन के साथ भी देख लेते हैं। कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन हम देख लेते हैं। कीटोन के साथ आप लोगों को नोट करना होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कीटोन के साथ यही होगा कि कीटोन पे जो मैथिल समूह है 2 है, ठीक है ना। कीटोन में मैथिल समूह जो है तो कीटोन कैसे देगा इस रिएक्शन को, कीटोन कीटोन कैसे देगा, कीटोन इस रिएक्शन। तो कीटोन में तो 2 मैथिल समूह है ना, देखो। और जो हमारे कीटोन कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए हमारे 2 मैथिल समूह हैं। आप ये भी अलग ले सकते हैं या ये वाला भी ले सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपके पास ऐसी कीटोन होगी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये नहीं देगा आइडोफॉर्म रिएक्शन, समझ रहे, क्योंकि मैथिल ग्रुप होना जरूरी है इस साइड, CH3 वाला ग्रुप होना जरूरी, ये आपको ध्यान रखना। ये वाला कीटोन दे देगा, ये वाला कीटोन दे देगा, ठीक है। हाँ इसके पास अगर यहाँ CH3 है और इधर CH2 की बहुत लंबी लाइन है, CH2 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 फिर CH3, तो देगा। फिर इसके कार्बोनिल ग्रुप के साथ मैथिल समूह होना बहुत इसेंशियल है। यहाँ पे CH2 है ना, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो देखो CH3 ये, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हमने कहा इसमें 34 याद रखना। जैसे हम क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो 3Cl2 प्लस 4NaOH का रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट तो हमारा CHCl3 बनेगा, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, लिख देते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, या है ना क्लोरोफॉर्म, वो तो IUPAC नेम है उसका ये IUPAC नेम है। देखिए पहला प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे HCONA नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3COOONA, एक O यहाँ है, एक O। तो अगला बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनेगा यहाँ, ठीक है। ये सोडियम, वहाँ सोडियम फॉर्मेट बन रहा था, हमने पहले भी बताया था कि कॉमन नेम में जो होता, कॉमन नेम में एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं, 2 कार्बन को हम कहते हैं एसिड, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को उसमें 8 जोड़ देते हैं, तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो पहले नाम ही सिखाएगा, ये प्लस है माइनस है, तो सोडियम एसीटेट, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। प्लस अब देखो एक सोडियम हम ले चुके हैं, ये ध्यान रखना आपने कि एक सोडियम ले चुके हैं, यहाँ 4 थे, अब हमारे रह गए 3 Na रह गए, और 3 Cl हम यहाँ ले चुके हैं, तो हमारे यहाँ रह गए 3 Cl, तो हमारा ये बैलेंस हो चुका, ठीक है। और एक O हम इसके साथ ले चुके थे, क्योंकि इसके पास एक ही O था, CH3CO, और एक O यहाँ से लिया 3O है, और H हमारे हैं 3H2 हमारा ये बन जाए। इसी प्रकार इस रिएक्शन को हम किसके साथ कर सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म बनाने में भी यूज कर सकते हैं। CH3 प्लस 3Br2 प्लस 4NaOH, जब इनके रिएक्शन कराते हैं, गर्म कराते हैं,
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा ब्रोमोफॉर्म बनाना है। CH Br3 ये ब्रोमोफॉर्म बन गया, प्लस यहाँ पे बनेगा CH3COONA सोडियम एसीटेट COONA, ठीक है। प्लस हमारा क्या बनेगा, देखो एक Na ले चुके हैं तो यहाँ पे 3 Na रहेंगे, ठीक। 3 Br ले चुके हैं तो 6 Br थे तो रहे 3 Br, ठीक है। 3 Na 3 Br, और हम एक O को यहाँ ले चुके हैं तो यहाँ पे रहे हमारे O भी कितने 3, तो 3 O से मिलने के लिए हमें कितने चाहिए, H2O चाहिए। देखो जब हम H2O में देखते हैं एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसी की आइडोफॉर्म रिएक्शन भी हम करा देते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH, और जब इसको गर्म करते हैं तो तब यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा वही होगा CH3। फिर आइडोफॉर्म हमारा ट्राई आइडो मीथेन भी कह सकते हैं, या आप आइडोफॉर्म भी कहते हैं, आइडोफॉर्म, ठीक है। प्लस हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ये बन चुका है। अब हमारा ये बनेगा CH3COONA सोडियम एसीटेट, CH3COONA ये सोडियम एसीटेट बनेगा, और एक Na हम ले चुके हैं तो 3Na, और 3 I ले चुके हैं यहाँ तो 3NaI प्लस 3H2। तो इस प्रकार से ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन जो आपने यहाँ पे देखी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म क्या होते हैं, तो हमने शुरू में आपको समझाया कि हेलोफॉर्म क्या होते हैं। जब मीथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन के द्वारा, अब हेलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी हो सकते हैं, तो हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया उसको नहीं कहते, हेलोफॉर्म अभिक्रिया तो जो हमने समझाई वो है, सिर्फ हेलोफॉर्म समझाया कि पहले हेलोफॉर्म समझो कि हेलोफॉर्म क्या है। तो पहले हेलोफॉर्म को समझोगे तभी तो समझोगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया, है ना, कि उन हेलोफॉर्म को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। शुरू में वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं थी, कोई बच्चा ऐसी हेलोफॉर्म अभिक्रिया लिख देगा तो भाई वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं है। वो हेलोफॉर्म को समझाया गया है कि हेलोफॉर्म किसे कहते हैं। तो हेलोफॉर्म उन्हें कहते हैं कि जब मीथेन के 3 हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म बनता है मतलब, अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है तो वो तो हमने आपको बता दी। हेलोफॉर्म अभिक्रिया वो है कि जब हम क्या करते हैं कि मेथिल कीटोन समूह वाले किसी एल्डिहाइड या कीटोन को, और एल्कोहल में जो इथेनॉल होता है उनको जब हम क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन और NaOH क्षार के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। अब हम क्लोरीन को ले रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, हम ब्रोमीन को ले रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, हम आयोडीन को ले रहे हैं तो आइडोफॉर्म बनेगा। और इनमें से जो हमने कहा कि आइडोफॉर्म क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये आइडोफॉर्म रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आइडोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म वो विलयन में क्या होता है, वो अवक्षेप के रूप में होता है, पीला क्रिस्टल होता है, पीला क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल, पीला अवक्षेप होता है, ठीक है ना। तो पीला अवक्षेप होगा तो इससे तो आप बाकी जो हमारे क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म है वो तो कलरलेस है, तो उनसे पता भी नहीं लगेगा कि किस यौगिक में हमारा मेथिल कीटोन समूह है, पता ही नहीं चलेगा किस में है। और जो पीला दिखा रहा है, पीला अवक्षेप दिखा रहा है, तो उससे तो क्लियर पता हो रहा है कि हमारा मेथिल कीटोन समूह प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो फिर हमने ये भी कहा कि मेथेनॉल और एथेनॉल में जो अंतर है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा ही पता लगता है।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।